हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये क्लास 12th के लिए है और काफ़ी बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैम जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कंप्लीट सिलेबस में से ध्यान रखना। जो भी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एवरी चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पूरे सिलेबस के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो इस वीडियो को बनाने का मोटिव सिर्फ इतना है कि जो आप चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको ढंग से प्रिपेयर कर पाएँ। सो ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसके अंदर एवरी चैप्टर के इंडिविजुअल चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं और इसको ढंग से वॉच करते रहेंगे पूरे वीडियो को। सो जैसे चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो चैप्टर नंबर 1 के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी और अ स्केलर क्वांटिटी, गिव इट्स एसआई यूनिट। पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, जहाँ डॉट प्रोडक्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, क्रॉस में वेक्टर होता है। देन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क, इसके ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं, कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स जीरो होती है, टॉर्क लगती है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या सिचुएशन होगी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो नेट फोर्स जीरो नहीं आएगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल के एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर निकालते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम प्रूफ नहीं है उसका। देन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में एक तो इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर और इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट, क्योंकि थर्ड वाली जो एप्लीकेशन है, यानी कि थर्ड एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, स्फेरिकल शेल, ठीक है। सो वो कट गया है, जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है उसके बारे में, राइट। अब हम चैप्टर 2 पे चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले तो कैपेसिटेंस क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल शेप यानी कि कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है, ये सेपरेशन बिटवीन द टू कंडक्टर्स पे डिपेंड करता है, और कंडक्टर्स के बीच में क्या इंसुलेटिंग मीडियम प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड एंड एनर्जी डेंसिटी, कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी डेंसिटी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये अलग अलग 3 डेरिवेशंस हैं। एक है विद एयर बिटवीन द प्लेट्स, विद कंडक्टिंग स्लैब इन बिटवीन द प्लेट्स। देन थर्ड है आपके पास में डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो मेरे हिसाब से डाइलेक्ट्रिक स्लैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज अलॉन्ग विद देयर ऑल डायग्राम्स। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करिए पॉइंट चार्ज की वजह से, लाइन चार्ज की वजह से, फार ऑफ चार्ज की वजह से, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास में, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। देन चैप्टर नंबर 3 में पहुंचते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा इसका। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब भी मैं कोई भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स शेयर कर रही हूँ। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्वल्स टू वेन, प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दैट मीन्स प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे का जो 4th पॉइंट है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर घूमता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर। इंटरनल रेजिस्टेंस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। और जो 6th पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, इक्वेशन ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। दैट मीन्स इसके बेसिस पे कोई भी सर्किट डायग्राम दे दें और आपसे न्यूमेरिकल पूछ लें कि भाई न्यूमेरिकल जो भी देंगे, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किरचॉस रूल एंड न्यूमेरिकल ऑन इट, किरचॉस फर्स्ट रूल एंड किरचॉस सेकंड रूल, राइट, दोनों, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करने हैं जिसमें करंट जो है डिवाइड होता है। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 4, मोशन। इस चैप्टर में से पहले से, यानी कि जो पहला सिलेबस था उसमें से सिर्फ साइक्लोट्रॉन ही है जो कैंसिल हुआ है, जो कोविड की वजह से एडिट हुआ है, बाकी सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है।
मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड V परपेंडिकुलर टू B, जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ में चलता है, और जनरल किसी एंगल पे एंटर करता है तो हेलिकल मोशन करता है, राइट। वेलोसिटी सिलेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये डिवाइस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बायट-सेवर्ट्स लॉ और उसकी दो एप्लीकेशन, क्योंकि तीसरी एप्लीकेशन सिलेबस में नहीं है। एक हमारे पास है बायट-सेवर्ट्स लॉ की, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस। एक्सिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, करंट लूप के एक्सियल पॉइंट पर, ठीक है। सेंटर से सीधी लाइन पास हो रही है, कुछ आगे जाके एक पॉइंट है उसी स्ट्रेट लाइन पर, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। देन बायट-सेवर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है कि बायट-सेवर्ट्स लॉ को लिखो लेकिन वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में बायट-सेवर्ट्स लॉ dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 डी एल क्रॉस DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखना वो आपको आना चाहिए। एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है, और उसकी एप्लीकेशन सोलिनॉइड एंड टोरॉइड। मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड हो टोरॉइड हो, दोनों के अंदर कितनी आती है, B इक्वल्स टू N म्यू नॉट आई, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। देन चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ डेफिनेशंस हैं। एक तो एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, 2-3 डेफिनेशंस और लर्न कर लेना है इसके अंदर। मैग्नेटाइजेशन की, मैग्नेटिक इंटेंसिटी की, रिलेटिव परमिएबिलिटी की। डाई पैरा फेरो कैंसिल हो गया है, वो सिलेबस में नहीं है, राइट। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये टॉपिक्स आप एटलीस्ट पढ़ के जाना, ओके। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 जो है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडेज लॉज ऑफ EMI। देन उसके बाद में लेंज लॉ, और लेंज लॉ के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लेंज लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या लेंज लॉ के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है या नहीं होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडी करंट्स और उनकी एप्लीकेशंस की, एप्लीकेशंस क्या हैं। एक्सप्रेशन फॉर मोशनल EMF, और इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ। एक तो है कि कंडक्टर का लीनियर मोशन हो रहा है, कि कोई भी कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लीनियर मोशन हो रहा है, तो मोशनल EMF का फॉर्मूला आता है E इक्वल्स टू BLV माइनस BLV, राइट। B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक रिम है मेटेलिक, उसके अराउंड एक रॉड है, वो रोटेट कर रहा है, उसका एक एंड तो रिम को टच कर रहा है और दूसरा एंड जो है सेंटर पे है, रोटेट कर रहा है। यानी कि रोटेशन जब होगा उसके अंदर EMF आएगा E इक्वल्स टू B ओमेगा R स्क्वायर बाई 2, एंड दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। NCERT में उसके ऊपर 2 एग्जाम्पल्स हैं और एक बैक क्वेश्चन एक्सरसाइज में, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर। देन एक्सप्रेशन फॉर L एंड M, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, दोनों इंपॉर्टेंट है, L का डेरिवेशन भी और M का डेरिवेशन। देन एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, हाफ LI स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स और उसकी SI यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी SI यूनिट वेबर होती है। कैसी क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी है, B वेक्टर डॉट A वेक्टर, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ट्रांसफॉर्मर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। आपके एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ट्रांसफॉर्मर है, डिवाइस भी है, और काफ़ी टाइम से इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन इस पर नहीं आया है, तो होपफुली इस बार आए एग्जाम में ट्रांसफॉर्मर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास में ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके अंदर एक तो RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये दोनों डेरिवेशंस भी आप प्रिपेयर करना, RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज। देन इंडिविजुअल हमारे पास डायग्राम्स हैं कि रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जब होता है तो करंट और वोल्टेज के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, उसको प्रूव करना। देन कैपेसिटर के अंदर करंट लीड करता है 90 डिग्री, इंडक्टर के अंदर लैग बिहाइंड करता है 90 डिग्री, और LCR सर्किट में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर इंडक्टर भी इन्वॉल्व हो जाता है, कैपेसिटर भी, रजिस्टर भी। तो फेजर डायग्राम एंड इम्पीडेंस फॉर LCR सर्किट, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन फॉर पावर इन LCR सर्किट, रेजोनेंस एंड कंडीशन फॉर द रेजोनेंस। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो उसमें क्या होता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे एकदम से करंट की वैल्यू में पीक जाता है, फिर नीचे आ जाता है। सो दैट ग्राफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू।
देन एसी जनरेटर डिवाइस है, तो एसी जनरेटर पिछले साल भी आया है, उससे पहले भी आया है, लगातार आता रहा है पिछले 3 साल से देखें तो एसी जनरेटर बोर्ड में आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है अलॉन्ग विद प्रिंसिपल, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, एवरीथिंग। अब अगर हम बात करें ईएम वेव्स की तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो जैसे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 8 है ईएम वेव्स। ईएम वेव्स में एक तो मैं चाहती हूँ आप स्केच, इसका जो डायग्राम है स्केच ऑफ ईएम वेव वो ढंग से प्रिपेयर करें। देन इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर्स, E इक्वल्स टू E नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, सिमिलरली B इक्वल्स टू B नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। के होता है प्रोपगेशन कॉन्स्टेंट, E नॉट और B नॉट क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑफ रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक वेक्टर एंड मैग्नेटिक वेक्टर। देन प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसके यूजेस हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैं चाहती हूँ एक टेबल गिवन है एनसीईआरटी में चैप्टर के एंड में, उसके अंदर से प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन, प्रोडक्शन भी एवरी वेव का हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको और किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, ये टेबल में गिवन है। वेवलेंथ गिवन है उस टेबल में, लेकिन फ्रीक्वेंसी रेंज गिवन नहीं है एनसीईआरटी का जो टेबल है, और मैं चाहती हूँ आप फ्रीक्वेंसी रेंज भी उसका कैलकुलेट करके रेस्पेक्टिवली लर्न करें। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ आपको क्या क्या प्रिपेयर करने हैं। देन उसके बाद में ऑप्टिक्स पे आ जाइए, रे ऑप्टिक्स। देन इसके अंदर तो मिरर फॉर्मूला कैंसिल हो गया है, तो मिरर फॉर्मूला जो 30% रिड्यूस हुआ है सिलेबस में, सो रिफ्लेक्शन मिरर फॉर्मूला ये कैंसिल हो गया, ये नहीं पढ़ना है हमें। सो लेंस फॉर्मूला करना है हमें। देन लेंस मेकर्स फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन अलोंग अ सिंगल सरफेस, ठीक है, सिंगल स्फेरिकल सरफेस, वो इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस। देन कंबाइंड फोकल लेंथ और टू थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ये पिछले साल बोर्ड में आया है। देन प्रिज्म फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्रिटिकल एंगल एंड टीआईआर, एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर। देन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप, विच इज बेटर। अगर रिफ्लेक्टिंग टाइप और रिफ्रैक्टिंग टाइप में पूछा जाए तो रिफ्लेक्टिंग टाइप जिसमें मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन, मिरर एज ऑब्जेक्टिव यूज होते हैं, वो बेटर होते हैं। एक तो उनका रिजॉल्विंग पावर बहुत बेटर रहता है, शार्प और ब्राइट इमेज बनाते हैं वो। दूसरा स्फेरिकल और क्रोमेटिक एब्रिएशंस उसके अंदर नहीं होते हैं, तो रिफ्लेक्टिंग टाइप आर मच बेटर। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 10, ये है वेव ऑप्टिक्स। अगर हम चैप्टर नंबर 10 की बात करें वेव ऑप्टिक्स, इसमें हाइगन्स थ्योरी, वेव फ्रंट के टाइप्स, प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ, और जो इंपॉर्टेंट है YDSC एक्सपेरिमेंट में 2 डेरिवेशंस हैं। एक तो हम कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फाइंड करते हैं और रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन। देन फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन है एक YDSC में। सिंगल स्लिट में एक ही एक्सपेरिमेंट है, राइट, और इसमें से पोलराइजेशन, पोलरॉइड्स, यूजेस ऑफ पोलरॉइड्स, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, ये सब कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो वो सब मैंने इसमें से हटा दिया है। सो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही मैंने दिए हैं जो एटलीस्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। अब यहाँ देखेंगे चैप्टर नंबर 11, दैट इज डुअल नेचर। अगर हम डुअल नेचर की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो डी ब्रॉगलीज इक्वेशन आती है, एक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। 90% जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं डुअल नेचर के वो इन्हीं दोनों इक्वेशंस पर हैं, डी ब्रॉगलीज रिलेशन एंड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो सबसे पहला टॉपिक ही मैंने लिखा है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा सीधा डिफाइन करने के लिए आता है, राइट, ग्राफ भी आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ में, इंपॉर्टेंट है उसका स्लोप भी निकालना। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की लॉज भी आपको प्रिपेयर करने हैं। देन उसके बाद में फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन और इंटेंसिटी के वेरिएशन से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होता है, इसके 2 ग्राफ हैं और एनसीईआरटी में क्लियरली बहुत अच्छी तरह से बना के दिए हुए हैं। वेरिएशन इन द इंटेंसिटी एंड इफेक्ट ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इंटेंसिटी चेंज करने का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई इफेक्ट नहीं होता। फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, अगर इंक्रीज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रेटर नेगेटिव हो जाता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डी ब्रॉगलीज रिलेशन मैंने पहले ही बता दिया, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं यानी कि पार्टिकल नेचर जो एग्जिबिट करता है वो आपको लर्न करना है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इसमें से कट हो गया है, राइट। अब आते हैं एटम। तो एटम जो चैप्टर है इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक तो बोर्ड के पॉस्टुलेट्स हैं, ठीक है, थोड़ा रदरफोर्ड का जो मॉडल है एक्सपेरिमेंटल मॉडल उसको आप पढ़ लेना। देन
बोर्ड्स रेडियस और एनर्जी का एक्सप्रेशन, बोर्ड्स रेडियस ए नॉट 0.53 एंगस्ट्रॉम, उसका डेरिवेशन, एनर्जी का डेरिवेशन हाइड्रोजन एटम में ई एन, एनर्जी ऑफ एनी लेवल इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एन स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। देन रिडबर्ग कांस्टेंट, और स्पेशली क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। इस पे रिसेंटली जो बोर्ड के क्वेश्चंस मैं बताऊं तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड करिए, ठीक है, पास्टन सीरीज में शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करिए बाल्मर सीरीज के अंदर, तो अलग अलग इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको किसी भी सीरीज के अंदर उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैसे फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे फाइंड करना है, ये आपको आना चाहिए, और रिडबर्ग कांस्टेंट ढंग से प्रिपेयर कर लेना। न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 13 में भी ज़्यादा कुछ नहीं बच रहा है अब। मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी है, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस है, जिसके अंदर आप डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस और उसका रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस R इक्वल्स टू R नॉट एटॉमिक मास नंबर की होल पावर 1/3, ठीक है। सो R इक्वल्स टू R नॉट एटॉमिक मास नंबर कैपिटल A से दिखाते हैं, पावर 1/3, ये आपका रेडियस आता है न्यूक्लियस का। सो न्यूक्लियस की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। कोई भी न्यूक्लियस हो उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। एक तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। देन आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, स्पेशली मैं चाहती हूँ न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बीच में डिफरेंसेस भी प्रिपेयर करें। हाफ लाइफ पहले निकालते थे हम, मीन लाइफ कैलकुलेट करते थे, अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, रेडियो एक्टिविटी, ये सब अब सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ये कुछ भी अब सिलेबस में नहीं है, राइट। अब लास्ट चैप्टर आता है, दैट मीन्स सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। इसके अंदर से आपको क्या प्रिपेयर करना है पहले मैं बताती हूँ। एक तो ट्रांजिस्टर वाला पोर्शन पूरा कैंसिल हो गया है, लॉजिक गेट्स इसके अंदर नहीं है, पहले जो हम पढ़ते थे लॉजिक गेट्स नहीं है, ट्रांजिस्टर नहीं है, और एक जेनर डायोड रिसेंटली जो एडिट हुआ है सिलेबस, जेनर डायोड इसमें से कट हो गया है। तो आपके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है एलईडी, सोलर सेल एंड फोटो डायोड, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। देन पीएन जंक्शन अंडर फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, और मैं जो आपको बताऊंगी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। देन एनर्जी बैंड्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एन टाइप के एनर्जी बैंड्स लेवल डायग्राम, और पी टाइप का भी, बिकॉज सेमीकंडक्टर आपके पास में दो कैटेगरी में आएंगे, प्योर टाइप, इम्प्योर टाइप। प्योर में इंट्रिंसिक, उसके भी एनर्जी लेवल डायग्राम्स आप प्रैक्टिस करेंगे। इम्प्योर में एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक में दो कैटेगरी आ जाएंगी, एक आ जाएगा एन टाइप, एक आ जाएगा पी टाइप। एन टाइप के अंदर आता है एक डोनर एनर्जी लेवल, पी टाइप के अंदर आता है एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और जो मैंने लास्ट में लिखा है ना, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, इसका मतलब है इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, और उन तीनों के ही एनर्जी लेवल डायग्राम्स, क्योंकि एक्सट्रिंसिक जो हो जाता है वो फर्दर दो टाइप का हो गया। तो ये टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपको 85% कंटेंट अप टू 90% कंटेंट इन्हीं टॉपिक्स में से मिल जाएगा, अगर आप इन टॉपिक्स को ढंग से बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। तो मैं चाहती हूँ जितने भी मैंने टॉपिक्स शेयर किए हैं आप सभी का स्क्रीनशॉट लेके रखें और सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, राइट। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर, और मैं कोशिश करूंगी उसको रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और रीसेंट जो भी बोर्ड एग्ज़ाम्स के बारे में अपडेट आएगा और प्रैक्टिकल्स के बारे में जो भी अपडेट आएगा वो भी मैं आपसे जल्दी ही शेयर करने वाली हूँ। सो आप वॉच करते रहिए जो भी मैं वीडियोज़ डालती हूँ।